नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मिशन मौसम की शुरुआत करेंगे। मौसम और जलवायु के प्रति देश को स्मार्ट बनाने के लिए ये पहल की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दया कुमारी ने कहा, प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे। राज्य में कल से पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाएगा। पशुओं के प्रति दया और प्रेम जागृत करने के लिए विभिन्न आयोजन होंगे। और प्रदेश भर में आज लोहड़ी पर्व की धूम। मकर संक्रांति पर होने वाली पतंगबाजी के मद्देनजर राज्यपाल और मुख्यमंत्री की चाइनीज मांझे का प्रयोग नहीं करने की अपील। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मिशन मौसम की शुरुआत करेंगे। मौसम और जलवायु के प्रति देश को स्मार्ट बनाने के लिए ये मिशन शुरू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और प्रणाली विकसित कर रडार और उपग्रहों के माध्यम से बेहतर पूर्वानुमान करना है। श्री मोदी नई दिल्ली में मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह में इसे लॉन्च करेंगे। श्री मोदी मौसम और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए विभाग के विजन 2047 को भी जारी करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज कश्मीर की सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए टूरिज्म सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र के लिए बेहतर कनेक्टिविटी आवश्यक है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि महाकुंभ आध्यात्मिक समागम के साथ ही वैश्विक पर्यटन के लिए भी एक ऐतिहासिक आयोजन है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। श्री शेखावत ने कहा कि देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कुंभ मेले का महत्व दर्शाने वाला अतुल्य भारत मंडप कुंभ में आने वालों को एक अनूठा अनुभव दे रहा है। उप मुख्यमंत्री दया कुमारी ने कहा है कि प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों को भी लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही पर्यटकों को अधिक सुविधाएं दी जाएंगी। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दया कुमारी पर्यटन विभाग की ओर से टूर ऑपरेटर्स, होटल मालिकों और पर्यटक गाइड्स के लिए आयोजित एक दिन की कार्यशाला के उद्घाटन के मौके पर बोल रही थी। उन्होंने कहा कि राजस्थान आने वाले पर्यटकों को अनूठा और यादगार अनुभव देने के लिए और बेहतर काम किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में कौशल विकास और क्षमता संवर्धन की प्रक्रिया लगातार चलनी चाहिए। इस तरह की वर्कशॉप्स और कार्यक्रम हम लोग आगे भी करते रहेंगे। बहुत जरूरी है जो लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं उनसे सुझाव भी लिए जाए और हम भी उनको हमारी कोई ऐसी बातें हैं उनको बताएं और ये लगातार चलना चाहिए। मुझे लगता है कि हम इनसे, ये लोग डायरेक्टली टूरिस्ट से डायरेक्टली जुड़े हुए, तो इनसे जो हमको जानकारी मिलेगी वो और किसी से नहीं मिल सकती। वित्त मंत्रालय ने 15 जनवरी को बैंक प्रमुखों की बैठक बुलाई है। नई दिल्ली में होने वाली इस बैठक में जन सुरक्षा और मुद्रा योजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। ये बैठक वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू की अध्यक्षता में होगी। इसमें पीएम स्वनिधि योजना सहित वित्तीय समावेशन की अन्य योजनाओं की प्रगति पर चर्चा भी की जाएगी। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी आज धौलपुर आए। उन्होंने मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। श्री चौधरी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत भी की। केंद्रीय मंत्री कल धौलपुर में जन सुनवाई करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में कल से पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाएगा। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि 30 जनवरी तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न गतिविधियां होंगी। श्री कुमावत ने बताया कि प्रदेश भर में बांझपन निवारण और शल्य चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पशुओं को लाभान्वित किया जाएगा। इसके अलावा संगोष्ठियां आयोजित कर पशुओं में होने वाले विभिन्न रोगों की जानकारी दी जाएगी। पशु क्रूरता निवारण के उपायों, उचित पशु प्रबंधन के बारे में भी पशुपालकों को बताया जाएगा। उन्होंने बताया कि पखवाड़े के दौरान विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में जीव जंतुओं के प्रति दया और प्रेम भाव जागृत करने के लिए काम होंगे। पशु कल्याण विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं रखी जाएंगी। भीलवाड़ा में चल रहे हरित संगम मेले में आज चेतना यात्रा निकाली गई। उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चेतना यात्रा के माध्यम से जीव दया, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश दिया गया। पत्रकारों से बातचीत में श्री बिश्नोई ने कहा कि इस तरह के आयोजन जन जागरण के लिए जरूरी हैं। ये सिर्फ एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, ये एक समय की आवश्यकता है। प्रदेश की नहीं, देश की नहीं, पूरे विश्व की आवश्यकता है। आज से ठीक 4 वर्ष पूर्व वैश्विक महामारी कोरोना में बहुत भली भांति पर्यावरण की उपयोगिता जानी। इस दिशा में जन जागरण कैसे हो, घर घर तक ये संदेश कैसे जाए, इसी को लेकर के आज का ये कार्यक्रम भी रखा गया है। आप देख रहे हैं अमृता देवी को याद किया जा रहा है। एक विश्व का बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम हो चुका है पर्यावरण को लेकर के। ये आने वाले समय में कैसे आम जन इसकी उपयोगिता समझे, इसी के सिलसिले में ये आज कार्यक्रम है। लोहड़ी का पर्व आज प्रदेश भर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। नई फसल की कटाई के उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जाता है। एक रिपोर्ट। मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाने वाला लोहड़ी नई फसल का पर्व है। विशेष रूप से कृषि पर निर्भर समुदाय फसल कटाई के मौके पर खुशियां मनाते हैं। इस दिन लोग पारंपरिक कपड़े पहन सजते संवरते हैं। शाम के समय लोग इकट्ठे हो आग जलाकर उसकी परिक्रमा कर सुख शांति की कामना करते हैं। इस मौके पर पारंपरिक गीत गाए जाते हैं और ढोल नगाड़े की थाप के साथ गिद्दा और भांगड़ा नृत्य भी किया जाता है। इसके साथ ही खील, मूंगफली, गुड़, रेवड़ी, तिल के लड्डू और गजक का प्रसाद बांटा जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हर्षोल्लास के पावन पर्व लोहड़ी पर प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देते हुए सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होने की कामना की है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। मकर संक्रांति का पर्व कल मनाया जाएगा। इस मौके पर श्रद्धालु सरोवरों और जलाशयों में पवित्र स्नान कर दान पुण्य करते हैं। मल मास समाप्त होने पर कल से मांगलिक कार्यों की भी शुरुआत हो जाएगी। मकर संक्रांति से पहले आज बाजारों में रौनक देखी जा रही है। तिल, फीणी, गजक की अच्छी बिक्री हो रही है। वहीं रंग बिरंगी पतंगों और चरखियों से भी बाजार सजे हुए हैं। बच्चों में कार्टून वाली पतंगों की मांग सबसे ज्यादा है। पर्यटन विभाग की ओर से जयपुर में जल महल की पाल पर कल पतंग उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर देशी विदेशी सैलानियों और आम लोगों के लिए कई कार्यक्रम होंगे और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी रखी गई हैं। जयपुर में पतंगबाजी से घायल पक्षियों के उपचार के लिए सभी पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक खुले रहेंगे। पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि ये चिकित्सालय 20 जनवरी तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को अवकाश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि घायल पक्षियों का मौके पर पहुंचकर इलाज करने के लिए मोबाइल यूनिट भी गठित की गई हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से पतंगबाजी के दौरान चाइनीज और सिंथेटिक मांझे का उपयोग नहीं करने की अपील की है। और अब मौसम।
प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग में 15 और 16 जनवरी को कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। इस बीच राज्य के पूर्वी हिस्से में आज बूंदाबांदी हुई। वहीं सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़ सहित कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। सिरोही में शीतलहर का असर रहा। वहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर में सर्द हवाओं ने ठिठुरन और गलन का एहसास बढ़ा दिया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में हल्की बारिश के समाचार हैं। विभाग ने कड़ाके की सर्दी को देखते हुए बुजुर्गों और बच्चों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। इसके साथ ही पशुपालकों से पशुओं को पोषक आहार देने को कहा गया है। पूर्व सैनिक दिवस कल मनाया जाएगा। पूर्व सैनिकों के समर्पण, बलिदान और निस्वार्थ सेवा का सम्मान करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर सप्त शक्ति कमांड की ओर से जयपुर मिलिट्री स्टेशन में समारोह रखा गया है। रक्षा प्रवक्ता कर्नल अमिताभ शर्मा ने बताया कि इसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम है। पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर कल आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 15 मिनट के इस कार्यक्रम को शाम 6:05 पर सुना जा सकता है। पाली जिले के ढाबर गांव के किसान प्रभुदयाल जांगीड़ ने अपने खेत पर सोलर प्लांट लगाया है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान के तहत लगाए गए इस सौर ऊर्जा संयंत्र से 10 गांव विद्युत आत्मनिर्भर बन गए हैं। श्री जांगीड़ अन्य किसानों को भी सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने एक बहुत बढ़िया एक महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री कुसुम योजना लॉन्च की, जिसमें सभी किसान जो इच्छुक थे, जिन्होंने इस स्कीम को समझा कि भाई अपने खेत में सोलर प्लांट लगाकर अपन सरकार को बिजली देंगे, जिसमें अपने भी आमदनी देगी और गाँव भी बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। तो इसी के तहत हमने आवेदन किया था और आवेदन के तहत हमने ये प्लांट लगवाया है, जिसमें हम लाइन के जरिए बिजली को बिजली सप्लाई होती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मिशन मौसम की शुरुआत करेंगे। मौसम और जलवायु के प्रति देश को स्मार्ट बनाने के लिए ये पहल की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने कहा, प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे। राज्य में कल से पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाएगा। पशुओं के प्रति दया और प्रेम जागृत करने के लिए विभिन्न आयोजन होंगे। और प्रदेश भर में आज लोहड़ी पर्व की धूम। मकर संक्रांति पर होने वाली पतंगबाजी के मद्देनजर राज्यपाल और मुख्यमंत्री की चाइनीज मांझे का प्रयोग नहीं करने की अपील। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।